महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। सभी धर्म अनुरागी बंदियों को सूचित किया जाता है कि पूज्य मुनिवर के द्वारा पूज्य मुनि श्री विशाल सागर महाराज जी के मुखारबिंद से संसोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की गौरव गाथा का शुभारंभ चौक प्रांगण में प्रारंभ होने वाला है। सभी धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। सभी धर्म बंधुओं से निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। सभी लोग चौक प्रांगण में आकर धर्म लाभ ले। इसके ये तुम्हारे ना ये गड़बड़ ना इनके तो बस ठीक अब वो दोनों लगी तो भैया से वो लगा ले रिकॉर्डिंग माइक लगा हुआ है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसके बिना आवाज खड़खड़ाएगी बाबू, उसकी जरूरत नहीं होती बेटा। तो फिर क्या है एकदम अथा पुराणी गुरुगाथा गुरुवेद स्वाध्याय विलायम काश। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव कुंडलपुर की बड़ी बाबा की, संत श्रवण युग प्रवर्तक गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज। पुनः एक बार उन्हीं गुरु महाराज की आशीष कृपा की छाँव के तले, उन्हीं का वरदस्त हम सबके सिर पे बना है। उन्हीं कृपा से सब योग्य होते हैं। उन्हीं की कृपा से जो इस संसार रूपी समुद्र को पार कर पाते हैं। ऐसे महान गुरु
जब जीवन में आते हैं तो समझो जीवन का वहीं से उत्थान प्रारंभ हो जाता है। उन्हीं महान गुरु की कृपा से उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के श्री चरणों में नमस्ते निवेदित करते हैं। आज उन्हीं की कथा को सुनने का पुरुषार्थ करते हैं। कल अपन ने समझा महान गुरु अपनी महानता से शिष्यों को किस प्रकार से कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। अचानक आने वाले शिष्य को भी जो चेतन तीर्थ में बदलने की जिनकी क्षमता होती है, जो शिष्य अचेतन तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहा हो, उसे स्वयं तीर्थ बनाने की अगर किसी में कला है तो वो महान कला गुरु के अंदर ही होती है। ऐसे महान गुरु की कृपा से कल अपन ने देखा 5-5 नहीं और 6-6 ब्रह्मचारी गण इस चेतन तीर्थ में जे परिवर्तित हुए और स्वयं अब तीर्थ के रूप में आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे आपको उनके इस अनुमान लगेगा कि गुरुवर कितने महान थे, कितने महान हैं और कितने महान वो रहेंगे, जिन्होंने स्वयं जीव को मोक्ष का मार्ग देते हुए जो स्वयं इस मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, स्वयं कभी निश्चिंत होकर इस मार्ग में इस महान पद को भी त्याग करने में जिन्हें थोड़ा भी संकोच ना हो, जिन्हें ख्याति पूजा लाभ छू नहीं पाती हो, जिसे किसी पद पर रहने की या पद पर जिन्हें कभी अभिलाषा ना हो, जिन्हें पदवी मानो परिग्रह लगता हो, ग्रंथ भी जिन्हें ग्रंथि से प्रतीत होती हो, उन्हीं महान गुरु का नैनागिर का वो अवसर पहुँचिएगा 1978 सन जब आपने देखा था। वर्षा योग के अतिश के कारण आचार्य महाराज जब वहाँ पहुँचे और आचार्य महाराज के साथ आस्था रखने वाले बहुत से ऐसे श्रावकगण गुरुवर के पीछे पीछे इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ जाते। आचार्य महाराज को अचानक पुनः उस ज्वर ने घेर लिया। आचार्य महाराज को मानो बुखार और आचार्य महाराज का मानो मित्रता ही हो, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, मानो बुखार तो जो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हो। उस दौर के अंदर आचार्य महाराज को हर साल में एक नहीं 2-2 बार तक बुखार आया, और बुखार भी ऐसा कि बड़े लोग को मानो बड़ा ही बुखार आता हो, 160 डिग्री 106 डिग्री जिस बुखार जो इन्हें छूता हो, और उतनी कठिन परीक्षा वो बुखार ले ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नैनागिर का वह दृश्य, आचार्य महाराज को मलेरिया ज्वर हुआ, क्योंकि उस समय आचार्य महाराज किसी प्रकार से आचार्य महाराज ने किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग जिससे मच्छर इत्यादि दूर हो जाए, कभी वो उपयोग नहीं करते। इसलिए आचार्य महाराज को उस मच्छरों के कारण हमेशा बुखार हुआ करता था, और बुखार इतना ज़्यादा था कि 106 डिग्री 60 डिग्री तक वो थर्मामीटर को छू रहा था। अब आचार्य महाराज एक ही वर्ष से मानो दूसरी बार पुनः उस बुखार से ग्रसित हो रहे थे। आचार्य महाराज अपनी असाधा कर्म की परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण होते आए हैं, और आपको ध्यान होगा कटनी की वह घटना जिसमें बुखार आने के दौरान आचार्य महाराज मूर्छित से हो रहे थे, आज वही नैनागिर में पुनः वैसा ही उनकी दशा, पुनः उनके तीव्र ज्वर के कारण स्वास्थ्य लाभ जब नहीं हो पा रहा था, काफ़ी लंबा समय हो गया, और आचार्य महाराज बार बार मूर्छित होने लगे, मतलब उस बुखार के कारण पुनः पुनः जिन्हें मूर्छा सी आने लगी,
इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि अब चर्या करने के लिए भी उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण से एक दिन आचार्य महाराज ने नियम सागर जी महाराज को बुलाओ इस प्रकार की आज्ञा दी। और नियम सागर जी महाराज समय क्षुल्लक वेश में थे, और जब वो क्षुल्लक वेश में थे और आचार्य श्री के समीप आए तो वो कहते, ऐसा करो तुम केसलोच कर लो और केसलोच करो, इस प्रकार आज्ञा देकर आचार्य महाराज के मनोभाव को शिष्यों ने भांप लिया कि लगता है आचार्य महाराज कुछ अलग करना चाहते हैं। अचानक दीक्षा एक ही को क्यों, अन्य क्षुल्लक को क्यों नहीं दी जा रही। इस प्रकार से आचार्य महाराज के मन में अभिप्राय को समझने का देर नहीं लगी। आचार्य महाराज ने अपना पदभार मानो समर्पित करने का अंदर भाव विचार बना लिया था कि अगर मेरी समाधि इत्यादि होती है तो मैं इस पद से निवृत्त होकर ही समाधि ग्रहण करूंगा। चूंकि उन्होंने शुरू से ही इस पद के प्रति जिनको कभी मोह नहीं रहा, जब ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उन्हें पद देना चाहा तब भी वो इस पद से मोहित नहीं हुए, और उन्होंने अपने गुरु से जो वादा किया था कि जिस प्रकार आपने इस पद को हंसते हंसते छोड़ दिया, एक दिन मैं भी इसे इसी प्रकार हंसते हंसते छोड़ दूंगा। जो इस पद से निर्मोही रहे, पद प्रतिष्ठा जिन्हें अंतरक तक नहीं छू पाई, वही गुरु महाराज ने किसी बिना किसी विकल्प के इस प्रकार का निर्णय लेकर सबको चौंका दिया। शिष्यगण चौकित हो गए। स्वयं नियम सागर जी महाराज आश्चर्य से भरे हुए थे, जिनके मन में बस गुरु के स्वास्थ्य लाभ की कामना थी। वो कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, लेकिन आपस में चर्चा करके उनके मन में कभी इस पद के प्रति भावना ही नहीं थी। वो लेना भी नहीं चाहते थे। इतने में वहीं पर एक वेद जिनका नाम कपूर चंद जी था, जो दमोह से आए हुए थे, उन्होंने आचार्य महाराज के परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद जब आचार्य महाराज की स्थिति देखी और आचार्य महाराज का मन उन्होंने भापा, तो कहते हैं आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं आपको न कहूँ तब तक आप चिंता न करें। मैं आपका एक परीक्षण और करना चाहता हूँ, उसके बाद ही आगे आप विचार बनाइएगा। उन्होंने आचार्य महाराज के दोनों हाथ को इस प्रकार से, जिसमें मध्यम उंगली के पास वाली उंगली को अंदर में करके चारों उंगली को इस प्रकार से जमीन पर रखवाया, जिसको हस्ततल मतलब चारों उंगलियों को हाथी की समान खड़ी कर कर एक उंगली को अंदर की जाए, और फिर धीरे धीरे करके एक एक उंगली उठा के देखी जाए। अगर उसमें से एक उंगली जो कि अंत वाली है वो नहीं उठे तो समझना कि अभी समाधि का अवसर प्राप्त नहीं है, अभी आयु शेष है। इस प्रकार से उन्होंने बार बार आचार्य महाराज की क्रम क्रम से अंगूठे को उठाया और अनामिका को छोड़कर सभी उंगलियां उठाने में समर्थ होते हैं। उनकी आयु मात्र 6 मास शेष रहती है, और अनामिका दशा में इस प्रकार का उनसे प्रयोग कराया गया। तब वेद ने आचार्य महाराज की इस अवस्था में देखा कि आचार्य महाराज अनामिका को उठाने में समर्थ नहीं हो पाए, तो वेद संतुष्ट होकर निश्चिंत होकर उनसे कहते हैं आप दीर्घ आयु हैं, अभी आपका कोई ऐसा समय नहीं है, आप निश्चिंत होकर अभी औषध इत्यादि को ग्रहण करें, किसी प्रकार के पद इत्यादि त्यागने का विचार आप न करें। इस प्रकार से सभी शिष्यों ने सुना, नियम सागर जी महाराज ने भी सुना, तो स्वयं संतुष्ट होकर उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन न करके उस दिन केसलोज नहीं किए, क्योंकि उनके मन में भी ये भाव था कि नहीं, गुरु दीर्घ आयु होना चाहिए। और फिर उनके द्वारा अपने आप ही केसलोज स्थगित हो गए।
आचार्य महाराज ने इस प्रकार से धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। यह घटना आपने ध्यान रखना। आचार्य महाराज अपने आप ही स्वाध्याय के लिए अब मन बनाने लगे, स्वयं कुछ अध्ययन इत्यादि करने लगे, शिष्यों को वह पढ़ाने और स्वास्थ्य पापों को छोड़ सकता है। तो आचार्य महाराज के श्री चरणों में बैठकर एकांत स्थान में भी जाकर घंटों घंटों ध्यान इत्यादि के लिए बैठ जाया करते थे। एक स्थान जिसका नाम सिद्ध आश्चर्य से भर जाएंगे कि आचार्य महाराज की इस मुख मुद्रा को देखकर जैसे कभी भगवान के समोसरण में हिंसक भी पशु मान शांत भाव से बैठ जाता है, जिनके श्री चरणों में जाकर सांप और नेवले भी मानो अपने अंतरंग भाव को दूर करके एक साथ मित्रता करके बैठ जाते हैं। जहाँ पर बड़े से बड़ा बेरी भी अपना बेर छोड़कर शांत, बहुत तीव्र मन हुआ करता है। एक ऐसे अजैन व्यक्ति जो कि केरवाना ग्राम के थे, उनका नाम श्री राव खेस सिंह जू जिनका नाम था, जो कि शिकार में मन बनाया करते थे, जो उस नैनागिर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। वो श्री राव खेस सिंह जी एक बार जब शिकार करने के लिए वहाँ पहुँचे तो हिरण का एक झुंड देखकर जो घात लगाकर बैठे हुए थे, अचानक देखते हैं कि हिरण के पीछे वो एक पड़ने के लिए जैसे ही वो उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हिरण्यों का जमू एकदम से दौड़ पड़ता है। किंतु वो शिकारी एक हिरण को अपना लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे जब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, वो हिरण एकदम भयभीत हुआ और जिस तरफ गुरुजी थे सिद्धिशिला की तरफ, उस तरफ वो भागा। आप देखिए, जिसकी प्राण रक्षा गुरु की शरण में होना होती है, स्वयं गुरु की शरण को पा जाता है। जब वो हिरण उस ओर सिद्धिशिला की तरफ भागा जिस ओर युग से उस दिन आचार्य महाराज ध्यान में शांति से बैठे हुए थे, देखते देखते हिरण जैसे ही दिगम श्री गुरु के श्री चरणों में ही मिलेगा और आचार्य महाराज की वह शांत मुद्रा देखकर वो हिरण स्वयं आचार्य महाराज के पीछे जाकर बैठ जाता है, ठहर जाता है और आचार्य महाराज के श्री चरण में अभय मानो उसे स्वयं मिल रहा हो, बहुत शांत भाव से वह खड़ा हो जाता है। पीछा करते हुए जो शिकारी थे वो उनकी शिकार करने के लिए धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है और वह अहिंसा के जो मसीहा आचार्य भगवान का आभा मंडल के तले अचानक देखता है कि हिरण जो मुझसे डरकर भाग रहा था खड़ा हुआ है। उसे देखते ही आश्चर्यचकित होता है कि एक मानव मैं हूं जिसे देखकर यह उनके चरण में बैठा हुआ है। इस प्रकार से जब वो देखता है, आचार्य महाराज के को देखते ही उसके अंदर से सारी हिंसा का भाव पलायन हो जाता है और स्वयं उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। गुरु महाराज की मुद्रा देखकर दो हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बैठ जाता है और आचार्य महाराज जैसे ही अपनी दृष्टि खोलते हैं, ध्यान से बाहर आके देखते हैं तो वह हिरण अभी भी शांत भाव से गुरु महाराज के पास खड़ा हुआ है। उधर वह शिकारी भी आचार्य महाराज के श्री चरणों में देखकर मुद्रा देखकर बिना बोले ही, जिनकी मुद्रा अहिंसा के लिए स्वयं प्रेरणा देती है, जिनकी मुद्रा को देखकर शिकारी के मन में अपने आप ही भाव बदल गया और हाथ जोड़कर आचार्य महाराज के श्री चरणों में कहता है, आचार्य महाराज आज से मैं
जीवन पर्यंत शिकार का त्याग करता हूं, अब कभी भी मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। आचार्य महाराज की मात्र ध्यान मुद्रा देखकर ही और आचार्य महाराज के श्री चरणों का स्पर्श करके पुनः प्रतिज्ञा को दोहराता है। आचार्य महाराज उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनकी मुद्रा बिना कहे ही एक जीव को अहिंसा अभय प्रदान करती हो, जिनकी मुद्रा देखकर स्वयं हिंसक भी अहिंसक बन जाता हो। धन्य इस प्रकार की आचार्य महाराज की मुद्रा, जो भगवान महावीर की मुद्रा लिए हुए हैं, जिनकी मुद्रा उस समोसरण के समान है, जिस समोसरण में बैठकर बड़े से बड़ा हिंसक भी इस अहिंसक धर्म को अपना लेता है। धन्य, चाहे तीर्थंकर अभी ना हो, पंचंगाल में ना होते हो, लेकिन उनके जैसा अतीतता है। स्वयं विचार करिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज अब धीरे धीरे उसी सिद्ध क्षेत्र में आपको बताया किस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा उस सिद्ध क्षेत्र पर अपने आप ही ऐसे महान महान कार्य होते चले गए, क्योंकि आचार्य महाराज की मुद्रा हमेशा लोगों के लिए अभय प्रदान करने वाली रही है। और मात्र अभी से नहीं है, ये शुरू से ही आचार्य महाराज की मुद्रा रही है। भीलवाड़ा की घटना है, जब आचार्य महाराज सन भगवान का महावीर जयंती महोत्सव मनाकर आचार्य महाराज बिहार करके राजस्थान के बागोर ग्राम में पहुँचे। बागोर ग्राम में उनके साथ एक क्षुल्लक स्वरूपानंद जी उस समय साथ में थे, और आचार्य महाराज संध्या काल में शौच क्रिया से निवृत्त होकर आ रहे थे। अचानक देखते हैं कि एक ऊंट, राजस्थान में जो ऊंट जिसे राजस्थान का जहाज माना जाता है, जिसे रेत का जहाज बोला जाता है, जैसे समुद्र में जहाज होता है, ऊंट को रेत का जहाज इस प्रकार से जिसे माना जाता है। अचानक वह ऊंट बेकाबू होकर उस ओर दौड़ लगा रहा था जिस ओर आचार्य महाराज आ रहे थे। अचानक क्षुल्लक जी देखकर कि कहीं ये आचार्य महाराज को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन जब तक वो कुछ संकेत कर पाते तक वो खड़ा होते ही आचार्य महाराज में निर्भीक वृत्ति से शांत मुद्रा से अपने आप वहाँ खड़े हो गए। और जैसे ही आचार्य महाराज की दृष्टि और ऊंट की दृष्टि आचार्य महाराज पर पड़ी और उनकी शांत और निर्भय मुद्रा देखकर वह ऊंट मानो बेकाबू हुआ ही ना हो, उनकी शांत मुद्रा देखकर उनके पास खड़ा हो गया। 5 से 7 मिनट खड़ा रहा। आचार्य महाराज भी शांत भाव से उसे देखते रहे, और ऊंट पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह देखकर आचार्य महाराज के श्री चरणों में स्वयं नतमस्तक हो जाता है, और आचार्य श्री उसे आशीर्वाद देकर फिर वहाँ से नमोकार मंत्र सुनाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज की मुद्रा ही कुछ ऐसी है, जिस मुद्रा से बड़ा बेकाबू भी काबू हो जाता है। अपन ने देखा सर्प भी जिनके चरणों में आकर अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, हिरण भी जिनकी मुद्रा को देखकर अभय प्राप्त हो जाता है, बेकाबू ऊंट भी जिनके श्री चरणों में काबू हो जाता हो। ऐसे ही श्री गुरुवर, ऐसे ही महान गुरु हमेशा महान रहा करते हैं। 1978 के चातुर्मास के बाद बीच में जब शीतकालीन प्रवास करते हुए आचार्य महाराज जब चिंतन मनन प्रारंभ हुआ, उसी समय सागर की एक महिला प्रोफेसर डॉक्टर आशा लता मलैया आचार्य महाराज के चरणों में, उन्होंने बहनों होते कुंडलपुर में आश्रम बनाने समय कुछ ऐसी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो कि इस योग्य
उस आश्रम की संचालिका बनने योग्य थी। उसमें एक तो कंचनबाई अजमेर निवासी राजस्थान की, और श्रीमती कमलाबाई जी मंडार को वह बनाई गई। और आचार्य महाराज ने वहाँ पर उसकी भूमिका बनाते हुए आगे पुनः पहुँच गई। उसी समय आचार्य महाराज उसी आसपास के क्षेत्र में पुनः विहार करके, क्योंकि आचार्य महाराज नगरों में नहीं रहते थे ज़्यादा दिन, उनको क्षेत्रीय प्रिय लगता था, इसलिए उन्हें पुनः नैनागिर, पपोरा, आसपास कुंडलकालीन, ग्रीष्मकालीन अपनी वर्षा योग को किया करते थे। संघ अपने आप में व्यवस्थित था, इसलिए आचार्य महाराज ने अब बहनों को व्यवस्थित करने के लिए ये विचार किया। और उसी समय एक ऐसा योग निकला जिसकी प्रतीक्षा कमेटी करना नहीं चाहती थी। आचार्य महाराज के श्री चरणों में जब नैनागिर में दूरी पर था, आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि आचार्य महाराज नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु अपन सब चल के वहाँ आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार का विद्वान वर्ग, जिसमें पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री और जो श्रीमती आशालता मलया जिन्होंने इस समय चर्चा की थी, और भी प्रमुख लोगों को लेकर आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुँचते हैं कि आचार्य महाराज, हम सब आपके आशीर्वाद से वहाँ पर उसका शिलान्यास करना चाहते हैं। और आचार्य महाराज ने उस दिन आशीर्वाद दिया। किसी को ये पता नहीं था कि आचार्य महाराज इसमें शामिल होंगी, किसी को ये कानो कान भी खबर नहीं थी। और इधर जब वो पहुँचे, दूसरे दिन उनको मुहूर्त की तैयारी करना थी, जो कि उन्होंने की। इतने में खबर लगती है कि आचार्य महाराज कल दोपहर तक कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं। यह सुनते ही वो सब आश्चर्य से भर जाते हैं कि ये संभव हो ही नहीं सकता। हम तो आचार्य महाराज को अभी वहीं नैनागिर में आज ही तो हम निवेदन करके आए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है कि आचार्य महाराज नैनागिर से इतनी शीघ्र विहार करते हुए पहुँचेंगे। आचार्य महाराज ने उस दिन, उन्हें पता नहीं था कि जिस दोपहर में उन्हें आशीर्वाद दिया था, उसी दोपहर में आचार्य जी ने विहार 50 किलोमीटर का विहार उस दिन किया। लगातार गुरु के द्वारा 50 किलोमीटर का जब विहार किया गया, तब दूसरे दिन रास्ते में जंगल में उनके हार हुए। कठिन मार्ग को, छोटे मार्ग को, जो कि बहुत कठिन था, आचार्य महाराज उस दिन सुबह सुबह कुंडलपुर की धरती पर पहुंचे, जिसे देखकर वहाँ के सारी कमेटी, जो कि परोक्ष आशीर्वाद की जिनसे कल्पना कर रही थी, आचार्य महाराज ने उनको आश्चर्यचकित करते हुए प्रत्यक्ष आशीर्वाद स्वयं के द्वारा कुंडलपुर में दिया गया। और उस दिन आचार्य महाराज के द्वारा 23 नवंबर 1978 मार्गशीर्ष कृष्णा के दिन गुरुवार आचार्य महाराज के द्वारा उस ब्राह्मी आश्रम का घोषणा की गई। और स्वयं वहाँ पर नई ब्रह्मचारिणियाँ इसमें स्वयं शामिल होंगी, इस प्रकार की भावना रखी गई। और आचार्य महाराज के द्वारा अब बहनों के लिए एक महान व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए फिर आचार्य महाराज के द्वारा और भी बहुत सी बहनों को आशीर्वाद दिया गया। उसके बाद आचार्य महाराज ने एक और शाखा, जो कि ब्राह्मी आश्रम की, जो कि जब ब्रह्मचारिणियाँ बढ़ने लगी, तो दूसरी शाखा 28 नवंबर 1984 को आचार्य महाराज के द्वारा जबलपुर पिसनहाड़ी मड़िया, जिसका नाम है, वहाँ पर रखा गया। फिर आचार्य महाराज के द्वारा सागर में ही एक और आश्रम की स्थापना की गई। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने सागर, जबलपुर और कुंडलपुर तीनों स्थानों पर ब्राह्मी आश्रम के आशीर्वाद के रूप में आचार्य महाराज के द्वारा दिए गई। और उस आशीर्वाद का फलीभूत ये हुआ
कि धीरे धीरे वहाँ पर बहनों की भर्तियाँ होने लगी, बहनें साधनाशील होने लगी, साधना करने लगी। आचार्य महाराज की आज्ञा से वहाँ पर कम से कम 150 से आसपास तीनों आश्रमों में 150 के आसपास अब बहनें होने लगी। यह देखकर आश्चर्यचकित होता था कि जिनकी मुद्रा देखकर स्वयं वैराग्य के पद पे बड़े पढ़े लिखे लोग जो कि एमटेक, सीए, एमबीए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग श्री गुरु के चरणों में आकर स्वयं इस वैराग्य के पद पर आगे बढ़ जाते हैं। उस समय क्षमा सागर महाराज जो कि एमटेक थे, स्वयं आचार्य महाराज की मुद्रा देखकर जो इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ चले। बहुत सी ब्रह्मचारिणी बहनें जो कि अच्छी कॉलेज की पढ़ाई करके गुरु महाराज के श्री चरणों में पहुंची थी, उन्होंने इस प्रकार से उभय कुल को जिन्होंने गौरवान्वित किया, प्रथम अपने पिता के कुल को, दूसरी गुरु के कुल को, इस प्रकार से दोनों ने उभय कुल को वंदित करने वाली ऐसी बहनें आज आरिकाओं के रूप में स्थापित हैं। और आपको यह आश्चर्य होगा कि आचार्य महाराज के श्री चरणों से 172 आरिकाओं को दीक्षा दी गई है। ये एक महान आश्चर्यकारी है कि इस पंचम काल में भी जिनके द्वारा इस वैराग्य के पद पर बहनों को बढ़ाया जाता है। श्री गुरु के चरणों में ऐसे कई निश्चयवादी, हुक्मचंद जी भारिल जैसे जिनका नाम निश्चय एकांतवादियों में ख्याति प्राप्त है, वो भी गुरु महाराज के चरणों में कई बार आकर नतमस्तक हुए, गुरु महाराज से चर्चा की। एक बार जयपुर के अंदर आदर्श नगर जिसकी चर्चा आपसे परसों की थी, उस समय आचार्य महाराज के श्री चरणों में, उससे पहले जयपुर प्रवेश के दौरान ही आचार्य महाराज के चरणों में आकर वो नतमस्तक होकर कई बार तत्व चर्चा करके गए। इस प्रकार से कई बार आचार्य महाराज के चरणों में ऐसे श्रावकगण आया करते थे। आचार्य महाराज हमेशा इस प्रकार अपने शिष्यों को और आगे जाके कई लोगों को जिन्होंने इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाया, उनके द्वारा कई ऐसे आश्चर्य भरी कार्य, कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य जिनके द्वारा किए गए। अब सुनते हैं आचार्य महाराज ने प्रथम शिष्य को मुनि दीक्षा देने के बाद किस प्रकार से आगे और मुनि दीक्षाओं के लिए इस मार्ग को खोला। जब आचार्य महाराज ने प्रथम मुनि दीक्षा दी तो शेष जो ऐलक महाराज, जिसमें योग सागर जी, नियम सागर जी इत्यादि, इनके अंदर अब तीव्र भावना उठने लगी कि जब मुनि दीक्षा दी ही जा रही है तो हमें भी इस निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर, इस वीतराग मार्ग पर हमें भी बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार का निवेदन गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार किया जाने लगा। और अभी 2 महीने ही आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षा दिए हुए नहीं थे। जब प्रथम मुनि दीक्षा अपन ने सुना था कि कल आचार्य महाराज ने प्रथम दीक्षा 8 मार्च 1980 को दी, तो ठीक उसके 1 महीने बाद ही ऐसा योग संयोग बना जब शिष्यों ने बार बार आचार्य महाराज को विश्वास दिलाया कि हमें भी मुनि दीक्षा दी जाए, हमें भी और मुनि दीक्षा के लिए आप मार्ग खोलें। आचार्य महाराज जिन्हें अस्वस्थ करते थे, ठीक है आगे देखूंगा, इस प्रकार का जो निर्णय दिया करते थे। लेकिन शिष्य मानो आकुलित थे इस बात से, मानो जिनके मन में बार बार वैराग्य का भार अंतरंग में उड़ रहा था, जो बार बार एक ही बात के लिए आचार्य महाराज को कि हमें भी दीक्षा दी जाए, दीक्षा हमें भी प्राप्त हो। तो अंतोगत्वा आचार्य महाराज को उन शिष्यों की भावनाओं को देखते हुए शीघ्र ही अब अगली मुनि दीक्षा का निर्णय उनके वैराग्य और उनकी तीव्र भावनाओं को देखते लिया गया। आचार्य महाराज योग संयोग से उस समय दीक्षा देने के बाद
सागर की ओर विहार करते हुए पहुँचे। सागर जो कि मोराजी के नाम से, वर्णी भवन मोराजी के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, जो कि सागर मध्य प्रदेश एमपी में माना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सागर जो अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जो जैनियों का महान गढ़ माना जाता है, जहाँ पे जैनियों की संख्या अपने आप में वीतराग भगवान को मानने वाली है। वहीं पर आचार्य महाराज का मन अब अगली दीक्षा का बना। आचार्य महाराज ने अगली दीक्षा देने के लिए दो ऐसे श्रेष्ठ साधकों को चुना जिनकी नाम आज भी अपने आप में अपने लिए गौरवान्वित करते हैं। पूज्य निरापक श्रवण योग सागर महाराज और पूज्य नियम सागर जी महाराज को आचार्य महाराज ने अब एलक से मुनि बनाने की भावना अब उनके मन में आई। अब आचार्य महाराज ने उन दोनों को, जो कि वहाँ पर वाचना के लिए आए थे, निवेदन किया जा रहा था कि आचार्य महाराज आपके सानिध्य में महान ग्रंथ धौला जी इत्यादि की वाचना की जाए। आचार्य महाराज पहुँचे थे और अचानक ही आचार्य महाराज ने 15 अप्रैल 1980 को बैसाख कृष्ण अमावस्या के दिन दो शिष्यों को मुनि दीक्षा के लिए आशीर्वाद दिया। और उस समय स्टेज पर ही दोनों एलकों ने उस दिन कैसलोज की क्रिया प्रारंभ की। जब जनता को इस बात का पता पड़ा कि यहाँ पर दीक्षा होने वाली है, तो वहाँ पर जो कि आचार्य महाराज की हमेशा आश्चर्य करने वाली चीज़ रही, जनता का इतनी बड़ी भीड़ उमड़ आई जिसने कभी सोचा नहीं था। और उस दिन पूरा प्रांगण अपने आप ही, किसी को पैर रखने की जगह नहीं मिली। जो लोग सोच रहे थे कि बड़े आराम से हम दीक्षा देखेंगे, लेकिन उस दिन हजारों हजारों लोगों की भीड़ उस प्रांगण में एक जगह इकट्ठी थी। कई हजार लोग उस प्रांगण के बाहर इसलिए खड़े हुए थे कि हमारा कहीं से हमें दीक्षा देखने को मिल जाए। जैसे तैसे लोग छतों पर, अलग अलग जगहों पर खड़े होकर उस दीक्षा को देखने के लिए लड़ाई थे। और जब दोनों एलक मुनि महाराज के एलक के द्वारा कैसलोज की क्रिया प्रारंभ की, तो उनका उत्साह देखने लायक था। दोनों ने घंटों का काम मिनटों में पूरा करके इतने शीघ्र उन कैसलोजों को पूरा किया। और आचार्य महाराज ने कैसलोज की क्रिया पूर्ण होने के बाद फिर दोनों पर धीरे धीरे मुनि मुद्रा के एक एक संस्कार जिन पर किए गए। और संस्कार करने के बाद आचार्य महाराज ने वहाँ पर अब उन्हें उपदेश दिया कि यदि दुख से छूटना चाहते हो तो एक मुनि पद ही सबसे उत्तम है, जिसकी आपने भावना की है। आज जागो चाहे कल जागो, आत्मकल्याण करने के लिए सबको अगर जागना पड़ेगा तो यही एक मुनि मुद्रा है। इस प्रकार से शिष्यों को संबोधित करते हुए जिन्होंने उस दिन आचार्य महाराज के द्वारा जब इस प्रकार की घोषणा की गई और आचार्य महाराज ने दोनों मुनियों को एक साथ, अब मुनि व्रत बनाने के लिए दोनों एलकों को एक साथ अपना एक ही परिग्रह, जो लंगोट जिनके पास अब शेष मात्र वो थी, उस लंगोट को अपने शरीर से अलग करके निष्प्रगरी बनाने का जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने मिनटों नहीं सेकंडों में उस लंगोट को अलग करके मुनि पद को धारण किया। और आचार्य महाराज ने उनका वही नाम मुनि योग सागर जी और दूसरा दीक्षार्थी नाम मुनि नियम सागर जी, वही नाम एलक वाला नाम ही जिनका रखा गया। और अब संघ में 3 मुनि महाराज, प्रथम समय सागर जी, द्वितीय योग सागर जी और तृतीय नियम सागर जी के रूप में अब संघ में 3 मुनि महाराज आ गए। इस प्रकार से अब मुनियों का मोक्ष मार्ग आचार्य महाराज के द्वारा मुनि पद, इस प्रकार से धीरे धीरे श्रवण दीक्षा आगे बढ़ाई जाने लगी। अब गुरु महाराज के संग में
मुनि महाराज, एलक, क्षुल्लक, सभी प्रकार के त्यागी व्रती, ब्रह्मचारिणी, बहनें, भाई, सभी लोग आचार्य गुरु महाराज के श्री चरणों में अब जगह शरण पाने लगे। शरण पाकर सभी लोग मानो इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे वहाँ पर वाचना का क्रम प्रारंभ हुआ। आचार्य महाराज के द्वारा 17 अप्रैल शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया का वह दिन था जब वाचना का मंगलाचरण आचार्य महाराज के द्वारा हुआ। आचार्य महाराज ने उस समय स्वाध्याय पुस्तक 5 का उस समय स्वाध्याय प्रारंभ किया। धवला पुस्तक 5 आचार्य महाराज के सानिध्य में लगाई गई, जिसमें बड़े बड़े महान महान विद्वानों ने आचार्य महाराज के श्री चरणों में भाग लिया। और मुख्य रूप से पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, पंडित जगमोहन जी शास्त्री और पंडित फूलचंद जी शास्त्री, ऐसे कई बड़े बड़े विद्वान, ख्याति पात्र विद्वान आचार्य महाराज के श्री चरणों में आकर उस वाचना के दौरान कई गंभीर विषयों पर आचार्य महाराज ने रहस्य उद्घाटन किए, जिनको रहस्य को सुनकर वे विद्वान भी मानो आश्चर्यचकित रह जाया करते थे। स्वयं आचार्य महाराज के सानिध्य में उस समय कई ऐसी पाठ जो कि पढ़ाए गए, ऐसे कई चर्याओं का आदेश दिया गया। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उस चर्चा के दौरान जो रहस्यों को उद्घाटित किया, मानो उस दिन श्रुत का ही प्रथम जो कि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के द्वारा जो महान ग्रंथ की सूत्र रचे गए थे, जिसकी टीका आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा की गई, आज स्वयं ऐसे महान आचार्य के द्वारा उन महान ग्रंथों को पढ़ के उनका रहस्य उद्घाटन किया गया, तो मानो स्वर्ग में भी स्वयं भूतबली और पुष्पदंत स्वामी अपने इन ग्रंथों को रचकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि धन्य है कि जिन आचार्य की प्रसन्नता के द्वारा आज इन रहस्यों को उद्घाटित किया जा रहा था। और यहाँ पर नीचे सभी विद्वान वर्ग आचार्य महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कि इतनी कम उम्र में ऐसा महान ज्ञान पहली बार देखा गया, पहली बार ऐसे कोई साधु के द्वारा इस प्रकार की वाचना की गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस समय इस प्रकार की परंपराएं थी कि साधु शिथिलता में शिथिल होता जा रहा था। उस समय साथ में गाड़ी रखना, आहारचर्या की सामग्री रखना, नौकर चाकर रखना, संगपति का होना, इस प्रकार की शिथिलता सहज भाव से होने लगी थी, जिसके कारण श्रावकों के द्वारा अब मुनि पद को लेकर तरह तरह की चर्चा प्रचलित होने लगी थी। कई ऐसे पक्ष भी थे जो उस शिथिलता के कारण एकांत पक्षी की ओर जाने लगे थे, लेकिन गुरु महाराज की महान अनुकंपा, महान चर्या देखकर जो बुंदेलखंड उस समय एकांत पक्ष की ओर ढल रहा था, जो बुंदेलखंड साधुओं के प्रति आदर भाव रखने में कमी कर रहा था, जैसे ही गुरु महाराज के चरण पड़े उस बुंदेलखंड की धरती से, जहाँ पर साधु के लिए भी मान्यता देने में उन्हें तकलीफ होती थी, वहीं से मानो साधुओं की खान निकलने लगी, उनके द्वारा साधुओं का निर्माण होने लगा। जो कभी साधुओं को मानने में भी संकोच किया करते थे, वो स्वयं साधु अगर बनने लग जाएं तो एक महान आश्चर्यकारी घटना है। आप खुद चिंतन करिए, जो साधुओं को नतमस्तक होने के लिए विचार करते थे, वही अगर साधु बनने लग जाएं तो ये समझिए कि महान अतिशय से बढ़ के कुछ नहीं है। ये महान अतिशय था बुंदेलखंड की धरती पर कि जो लोग साधुओं के बारे में, साधुओं को दर्शन के बारे में चिंता किया करते थे, वही अब साधुओं बनने के लिए अग्रसर होने लगे। और बुजुर्ग नहीं, आश्चर्य आपको तब होगा कि आचार्य महाराज को देखकर 22-22, 25-25 साल के युवा स्वयं पढ़ाई करके उनके श्री चरणों में पहुंचकर व्रत ग्रहण करते थे बिना किसी दबाव के। आचार्य महाराज हमेशा इस प्रकार से जिन्हें
व्रत देने में संकोचित होते थे, स्वयं उनके श्री चरणों में आके, आचार्य महाराज के श्री चरणों में आके व्रत ग्रहण किया करते थे। एक नहीं कई ऐसे युवा लोग जो कि आचार्य महाराज के श्री चरणों में आकर नतमस्तक हुए। आपको एक बहुत बड़ी आपको घटना बताता हूँ। आचार्य महाराज उस समय, आचार्य महाराज के द्वारा 1981 और 82 2 वर्षा योग लगातार पुनः नैनागिरी जी के अंदर किए गए। नैनागिरी जी के अंदर आचार्य महाराज मानो बहुत से ऐसे घटित घटनाएं जो आपको आश्चर्य करेगी। आपके मन में विचार भी आ सकता है कि पुनः नैनागिरी जी, पुनः नैनागिरी जी, पुनः नैनागिरी जी, लेकिन वहाँ की घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो कि पुनः पुनः मुझे भी उस स्थान पर ले जाती है। उस नैनागिरी जी को कहीं मैं छोड़ता हूँ तो पुनः उस नैनागिरी पर मुझे पहुँचना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ की घटनाएं कुछ ऐसी है। आपको पुनः उस नैनागिरी जी पे ले चलता हूँ। 1982 की वो घटना है। आचार्य महाराज के श्री चरणों में बहुत से लोगों ने उस समय संलेखना इत्यादि ग्रहण की और बहुत से लोग आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हुए। आचार्य महाराज का आकर्षण कुछ ऐसा था कि एक ऐसी घटना जो आपको आश्चर्यकारी करेगी। 10 लक्षण पर्व का दिन था। नैनागिरी में 10 लक्षण पर्व के दिन चल रहे थे। एक युवा अपने माता पिता के साथ 10 लक्षण मनाने के लिए श्री गुरु के चरणों में पहुंचते। चूंकि युवा ही हुआ करते हैं, पढ़े लिखे थे, अभी अभी उन्होंने एमकॉम की हुई थी। एमकॉम करके मात्र सिर्फ माँ की जिद से यहाँ पहुँचे थे और न उनका रात्रि भोजन त्याग था, न उनका किसी प्रकार का होटल का त्याग था। रात्रि भोजन भी किया करते थे, होटल में भी वो खाया करते थे, लेकिन माँ की जिद के आगे उन्हें सिर्फ आचार्य महाराज के दर्शन करने की भावना से माँ के साथ उन्हें जाना पड़ा। माँ उनसे इतना ही कहती थी, कोई बात नहीं, तुम बस मुझे गुरु महाराज के दर्शन करा दो, मुझे वहाँ 10 दिन रहना है, तुम मेरे साथ वहाँ रह लो। आचार्य महाराज के दर्शन की अभिलाषा लेके वो भी पहुँच गई। अचानक ऐसा होता है कि जब उसमें 10 लक्षण की षष्ठी का दिन था, जो कि 10 लक्षण पर्व में पंचमी के बाद जो षष्ठी आती है, उस दिन उस बालक ने, पुत्र ने माँ से रात्रि में भोजन करने के लिए मांग की कि मुझे भोजन, भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। और जब उन्होंने भोजन के लिए मांग की तो माँ सहज भाव से कहती है, देखो भैया व्रत चल रहे हैं, कम से कम रात्रि में खाना ठीक नहीं, कुछ तो धर्म सीखो। देखो इतना कहने लगी। युवा ने बड़े जोश से कहा, देखो माँ, अगर मैं धर्म करने लगा तो तुम रोओगी, मैं नहीं धर्म कर रहा हूँ तो अच्छा है, मुझे धर्म नहीं करना, और अगर मैं धर्म करने लगा तो ध्यान रखना तुम रो दोगी। माँ कहती है, तुम्हारे धर्म आचरण पर हम क्यों रोएंगे। इस प्रकार से जब माँ ने उन्हें उकसा दिया, मान लो युवा के अंदर एक नई भावना उन्होंने पैदा कर दी। और उस दिन उन्होंने जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक उत्तम त्याग धर्म के दिन आचार्य महाराज का प्रवचन सुना तो माँ की बातें उन्हें याद थी ही। इधर उत्तम त्याग के दिन आचार्य महाराज का इतना सुंदर वर्णन हुआ, उसे देखकर उन्होंने मानो ऐसा निर्णय ले लिया जैसे आचार्य महाराज उस नैनागिरी पर्वत पर थे तो आचार्य महाराज सीधे चरणों में पहुँचते और चरणों में पहुंचकर कहते, आचार्य महाराज मैं आपके चरणों में ब्रह्मचर्य लेने का नियम लेना चाहता हूँ और मैं आजीवन आपके श्री चरणों में ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ, आप मुझे प्रदान करें। आचार्य महाराज ने कहा, देखो नियम तो दे सकता हूँ पहले, लेकिन माता पिता की आज्ञा और दूसरा केसलोच क्या कर पाओगे। महाराज वो युवा था, युवा सहज भाव से कहता है, महाराज माता पिता की आज्ञा तो आपने भी नहीं ली, आप भी अपने माता पिता को नहीं लेके पहुँचे थे,
किंतु केसलोच तो मैं कर ही सकता हूँ। अब आचार्य महाराज निरुत्तर थे कि जो व्यक्ति आचार्य महाराज का उदाहरण स्वयं को दे दिया कि जब आप भी माता पिता को लेकर नहीं पहुंचे थे गुरु चरणों में, फिर भी आपको व्रत मिल गया था, और जब केसलोच की दृढ़ता दिखाई तो आचार्य महाराज ने उन्हें शीघ्र ही प्रवेश दे दिया कि इनके केसलोच करा दिए जाए और इनकी ड्रेस चेंज कर दी जाए, और उन्हें व्रत दे दिया गया। उनका नाम, ग्रस्त का नाम श्री बाहुबली कुमार संधेलिया, जो कि पाटन नगर जबलपुर के थे, जो अब वर्तमान में मुनि अभय सागर जी के रूप में विराजमान है, जिन्होंने गुरु महाराज की महान अनुकंपा को प्राप्त किया। आप सोचिए, इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में उस दिन 5 ब्रह्मचारियों ने दीक्षा ली थी। एक तो जबलपुर, नरसिंहपुर के, जबलपुर के, पाटन और बंडा इत्यादि के, और कर्नाटक, अलग अलग जगह से 5 ब्रह्मचारियों ने इस प्रकार से श्री गुरु के चरणों में अपना स्थान पाया था आचार्य महाराज ने। और सोचिए कि जो युवा रात्रि भोजन में त्याग नहीं किया, जिसने कभी होटल का नहीं छोड़ा, उसने एक ही पल में गुरु महाराज के वचनों को सुनकर जीवन भर के लिए सब कुछ छोड़कर इस मुनि व्रत को अंगीकार कर सकता है। तो आप सोचिए वो लाइन कितनी सार्थक है, तुम में कैसा सम्मोहन है या तुम में कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। आचार्य महाराज का इस प्रकार से बिना कि किसी को भी अपने आप ही स्वयं प्रेरणा से आचार्य महाराज के श्री चरणों में स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, स्वयं आचार्य महाराज के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके लिए एक बात मैंने कल कही थी कि श्री गुरु के चरणों में एक ऐसा अतिशय है जिन्हें देखकर पशु तिर्यंच भी अपने आप नतमस्तक होते हैं। ऐसा कई लोगों के द्वारा कई पलों पर देखा गया। ऐसी कई घटना गुरु महाराज के श्री चरणों में घटी। एक घटना आचार्य महाराज की, जब आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे तो आचार्य महाराज सीधा कुंडलपुर के पहाड़ों पर जाकर उन मंदिरों में ध्यानस्थ हो जाया करते थे। आहार के बाद जाकर अपना ध्यान करना, वहीं पर बैठकर अपनी सामायिक करना, लेखन मनन करना। इस प्रकार से आचार्य महाराज के चरणों में कई बार ऐसी आश्चर्यचकित घटना देखी गई कि बड़े बड़े सर्प उनके श्री चरणों के आसपास लोगों के द्वारा देखे गए। उनके आभा मंडल के आसपास आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक ऐसी घटना देखी गई जो दूसरा वर्षायोग किया था। जब आचार्य महाराज कुंडलपुर में दूसरा वर्षायोग कर रहे थे तो आचार्य महाराज रात्रि विश्राम के लिए ऊपर पहाड़ी पे ही चले जाया करते थे, और आचार्य महाराज के ध्यान करते समय एक बहुत बड़ा सर्प उनके श्री चरणों में आया, आचार्य महाराज के आसपास बैठा रहा। फिर उसने अपने आप ही अपनी कांचली आचार्य महाराज के श्री चरणों के पास ही छोड़ दी, और इस प्रकार से प्रातःकाल जब लोग आके देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सर्प की कांचली जो कि उनके पास में ही है, तो आचार्य महाराज से बार बार पूछते हैं आचार्य महाराज से कि आचार्य महाराज, आखिर ये कांचली छोड़ने वाला सर्प आपने देखा है कि नहीं? लेकिन उस समय आचार्य श्री मात्र मुस्कुरा के कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन जब स्वाध्याय के अंदर इस बात की चर्चा चल रही थी कि किसी भी प्रकार से मूलाचार के अंदर कि विषैले पशुओं से, तिर्यंचों से कभी भी निर्भीक रहना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का छेड़ना नहीं चाहिए। तब आचार्य मुख के गुरुवर के मुख से ये बात निकली थी कि एक दिन जब हम कुंडलपुर में सामायिक कर रहे थे, वही बात जो उस समय हंस के टाल गए थे,
आज गुरु महाराज ने खोला था कि 6 घरिया मंदिर में और बड़े बाबा के बीच में एक पार्श्वनाथ का मंदिर है। वहाँ पर आपको ध्यान होगा 62 से ऊपर जिनालय है उस कुंडलपुर क्षेत्र में, जहाँ पे 6 घरिया के नाम से प्रसिद्ध एक और बड़े बाबा का मंदिर के बीच में कम से कम 20 मंदिर हैं। उसमें एक पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है। और वहीं पर जब आचार्य महाराज के पास एक सांप अपनी कांचली छोड़ कर गया और आचार्य महाराज कहा कि मुझे उस समय भी कुछ डर नहीं लगा, मुझे उस समय भी भयभीत नहीं था, क्योंकि वह सर्प अपनी कांचली स्वयं त्याग करके आचार्य महाराज के श्री चरणों में चला गया और आचार्य महाराज मात्र उसको देखकर आश्चर्य से भरते रहे। ऐसे बड़े से बड़े विषधर भी जिनके श्री चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं, इस प्रकार से आचार्य महाराज ने कई बार अपने शिष्यों को निर्भीक किया। कल आगे और सुनेंगे। श्री गुरु की जितनी भी चर्चा की जाए वह सब कम पड़ जाती है। उनके श्री चरणों में जितनी भी गुणगान किया जाए, मानो इस युग में कई गुणगान करने वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका गुण कभी कम नहीं होंगे। पुनः उनके बारे में सुनेंगे। एक एक गुण, एक एक आचार्य महाराज की निर्भीकता, सहजता, निर्हीता के गुण आप लोग धीरे धीरे स्वयं सुनेंगे। आगे अपन उनके और भी गुण सुनेंगे। इसी प्रकार से पुनः गुरुवर के श्री चरणों में बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए जाप करेंगे। आपके ये 4-5 प्रश्न हो गए होंगे। छोटे लिख रखें, लाइट पड़ रही, कोई बात नहीं, कल से थोड़े और बड़े लिखवा के एक तरफ रखवा दें। चलिएगा, ठीक। चलिए सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लें। कोई किसी को ना हंसाए ना किसी को कुछ भी कहे, शांति से बैठ। ओम, आपको पता है ना कहाँ कहाँ करना है अपने को 500 चक्र, 80 औसा कहाँ बिठाना है, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं
ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ॐ ह्रीं